रामपुर नामक गांव में एक परिवार था जिसमें रोहित अपने परिवार के साथ बहुत खुशी से रहा करता था। उसके परिवार में उसकी माँ उषा, बहन काजल, भाई राजीव और उसकी भाभी भी रहती थी। रवि पेशे से किसान था। वह कम पढ़ा लिखा था, पर उसका भाई राजीव शहर जाकर पढ़ाई करी थी और वह उससे काफी ज्यादा पढ़ा लिखा था। इसी बात का राजीव और उसकी पत्नी को घमंड था। वहीं रवि तपती गर्मी में अपने खेतों में हल चलाकर जब घर वापस आया, उसने भाभी से बोला, भाभी, मैं घर आ गया और बाहर बहुत गर्मी थी। इतनी ज्यादा गर्मी थी, पसीना पसीना हो गया और मुझे पानी की प्यास लगी। आप थोड़ा सा पानी दे देंगी क्या भाभी? और आपने खाने में क्या बनाया है भाभी? देवर जी, मैं आपकी नौकरानी तो हूँ नहीं, तो आप पानी खुद पी लीजिए। और खाना मैंने आपके लिए बनाया नहीं, मैंने सिर्फ राजीव जी और माँ जी के लिए ही खाना बनाया है। बाकी आप और अपनी बहन का खुद खाना बना लो, मुझे और भी काम है। जब देखो भाभी भाभी करके नौकर ही समझ रखा है। थकाहारा खेत से घर आकर रवि पानी पीकर खुद ही चूल्हे पर टेढ़ी मेढ़ी रोटियां बनाने लगता है। तभी उसकी बहन कहती है, अरे भैया, खाना तुम क्यों बना रहे हो? हटो, मैं बना देती हूँ। तुम वैसे भी इतने थके हुए हो, मैं बनाती हूँ। काजल रोटियां बना लेती है। फिर उसके बाद दोनों भाई बहन खाना खाकर आराम करते हैं। वहीं बहू घर का कोई काम नहीं करती, वह सिर्फ आराम ही करती रहती है। कभी कभी सौम्या रवि को बेवजह डांट दिया करती थी और उसे घर खर्च का एक भी रुपए नहीं देती थी, जबकि उसका पति अधिक पैसे कमाता था, मगर वह घर पर बिल्कुल भी खर्च नहीं करती थी। रवि जितना भी कमाता था उसी से अपना घर चलाता था और उसी से अपनी माँ और बहन की सारी जरूरतें पूरी करता था। लेकिन एक दिन उसके खेत के सारे सब्जी और पेड़ खराब हो गए। जहाँ तक उसका पसंदीदा बैगन का खेत भी पूरी तरह नष्ट हो गया। उस दिन रवि बहुत उदास था और अपनी माँ की गोद में सर रखकर कहता है, माँ, मैंने बहुत मेहनत की थी, कितनी ज्यादा मेहनत की, फिर भी हमारे खेत की फसल पूरी खराब गई। अब माँ, तुम ही बताओ क्या होगा। इतनी ज्यादा मेहनत के बाद भी खेतों में फसल सही से उगी नहीं और इतना ज्यादा नुकसान भी हो गया। माँ, अब मैं क्या करूँगा? चिंता मत कर बेटा, तेरा बड़ा भाई इतना पैसा कमाता है, उससे पैसे मांग ले और खेत में दोबारा खेती कर, क्या पता कुछ अच्छा ही हो जाए। ये बोलकर रवि अपने बड़े भाई राजीव के पास जाकर पैसे मांगने लगता है। तभी उसका भाई बहुत नाराज हो जाता है और वह उसे गुस्सा दिखाने लगता है और कहता है, क्या बोला तुमने? मैं तुम्हें पैसे दूं उन खेतों में पेड़ पौधे उगाने के लिए? मैंने कहा था ना, कुछ पढ़ लिख लो और कुछ पढ़ लिख के कुछ बन जाओ मेरी तरह। अब मैं इस घर में एक पल भी नहीं रहूंगा, एक भी पैसा किसी को नहीं दूंगा। मैं यहाँ से जा रहा हूँ शहर में, वहाँ के तौर तरीके से वहाँ पर रहने के लिए। भैया, आप जा रहे हैं? आपको पता है माँ की तबीयत इतनी बिगड़ी हुई है और उनकी इतनी हालत खराब हुई है, फिर भी भैया आप हमें छोड़ के जा रहे हैं, ऐसा क्यों भैया? मुझे कुछ नहीं पता, अब तुम ही देखो ये सब, तुम ही संभालो सब कुछ, तुम ही देखो माँ की तबीयत और तुम ही घर देखो। अगले ही दिन राजीव और उसकी पत्नी सारा कुछ सामान बांधकर शहर की ओर निकल जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ रवि के ऊपर घर का खर्चा, माँ की दवाई और बहन की शादी को लेकर बहुत परेशान था। उसके मन में बहुत कुछ चल रहा था, लेकिन कमाई का कोई जरिया नहीं था। उसकी फसल भी सारी बेकार हो गई थी। दूसरी जगह काम भी करता तो लोग उसे चार पांच सुनाते, उसके काम करने को भी उसे लोग सुनाने लगते। काफी कुछ उल्टा सीधा सुनने को मिलता उसे, पर माँ और बहन का पेट पालने के लिए वह लोगों की सुनता, फिर भी काम करता। एक दिन वह काम से निकाल दिया गया। ऐसे में परेशान होकर वह अपने
उजड़े हुए खेतों को संवारने के लिए सोचने लगा। वह सारे दिन वहां जाकर खेती करने लगा और बहुत ज्यादा काम करने लगा। हे भगवान, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? इतने कठिन परिश्रम के बाद भी मुझे सफलता नहीं मिली। अब मैं अपने परिवार का ध्यान कैसे रखूंगा, कैसे काम करूंगा, कैसे अपनी माँ की दवाई लाऊंगा, कैसे अपनी बहन की शादी करूंगा। हे भगवान, इतना परिश्रम करने के बाद भी मुझे कुछ क्यों सफलता नहीं मिलती? उसके रोते हुए आंसू जमीन पर पड़ रहे थे। तभी जमीन से दो जड़ें निकलती हैं। एक बड़ी सी जड़ पेड़ का रूप ले लेती है, जो कि बैगन का पेड़ होता है, और दूसरी रवि के पैरों को पकड़ लेती है। तभी उस जड़ पर रोहित का ध्यान जाता है। अरे ये क्या, ये जड़ मेरे पैरों में कैसे बंध गई? ये तो कहीं जा रही है। ये कहाँ जा रही है जड़? अरे कैसे कैसे चल रही है? जरा देखता हूँ मैं, ये कहाँ जा रही है। अपने पैरों में से वह जैसे जैसे जड़ को निकालता है और धीरे धीरे वह जड़ उसे पेड़ तक पहुंचाती है, तो सामने देखता है कि उसके खेत में एक बड़े से बैगन का पेड़ है, जिसे देखकर वो कहता है, अरे मेरे खेत में तो सब कुछ उजड़ गया था, ये इतना बड़ा पेड़ कहाँ से आया? और इसमें तो बहुत सारे बैगन लगे हुए हैं। ये कैसा चमत्कार है? ये क्या है? रवि चमचमाते हुए बैगन को देखकर दो बैगन को तोड़ लेता है। इसके तोड़ते ही वह दो नए बैगन आ जाते हैं। तभी वो अचंभित होकर कहता है, अरे बाप रे बाप, ये क्या? मैंने तो बैगन तोड़ा और वापस दोबारा बैगन आ गया। कहीं ये जादुई पेड़ का तो बैगन नहीं है? तभी जादुई बैगन का पेड़ झूम कर कहता है, तुमने बिल्कुल ठीक पहचाना, मैं जादुई बैगन का पेड़ हूँ। तुम इतने हताश और परेशान थे कि तुम्हारे आंसुओं से मैं पिघल गया और मेरी जड़ जमीन से निकल के एक बड़ी जादुई बैगन के पेड़ में तब्दील हो गई। अब तुम जितने बैगन चाहो उस बैगन तोड़ सकते हो। ये कभी नहीं खत्म होंगे, ना कभी खराब होंगे। इन्हें बेच के तुम अपनी घर की सारी स्थिति ठीक कर सकते हो और खूब पैसा कमा सकते हो। फिर रवि जादुई बैगन को तोड़कर अपने गमछे में रख लेता है। तभी पेड़ पर और नए बैगन आ जाते हैं। जादुई बैगन का पेड़ का शुक्रिया अदा करके वह अपने घर बैगन को ले जाता है। इतने सारे बैगन देख कर उसकी माँ और बहन उससे कहती है, भैया, इतने सारे बैगन कहाँ से लाए? तुम्हारे पास तो पैसे ही नहीं थे, इतने सारे कहाँ से ले आए? हाँ बेटा, बताओ ना, अभी तक तो तुम्हारे हाथ में एक पैसा नहीं था और हाथ खाली थे, अचानक कैसे भर गए? बताओ बेटा। माँ, ये समझ लो भगवान ने हमारी सुन ली। मेरे खेत में एक जादुई बैगन का पेड़ उगाया है, जिससे अब हम अच्छी जिंदगी काटेंगे। काजल, तुम बैगन का भरता और बैगन की पकौड़ियाँ बनाओ चाय के साथ। मैं उसके बाद में मंडी में जाऊंगा और बैगन इतना सस्ता दूंगा कि बाजार में कोई इतना सस्ता नहीं बेच रहा होगा। इसीलिए बाजार में सारे लोग मेरे बैगन खरीदेंगे। कुछ ही देर बाद तीनों लोग मिलकर बैगन के पकौड़े और चाय का नाश्ता करते हैं। उसके बाद रवि मंडी में सारे बैगन लेकर बेचने के लिए निकल जाता है। बैगन ले लो, बैगन, सस्ता सस्ता बैगन, ताजा ताजा बैगन, बहुत बढ़िया बैगन, 10 रुपए किलो, सिर्फ 10 रुपए किलो, सिर्फ 10 रुपए किलो बैगन ले लो और इसकी पकौड़ियाँ सब्जियां बनाओ। बैगन ले लो, सस्ता सस्ता बैगन। अरे, आप तो इतने सस्ते बैगन बेच रहे हैं, मुझे तो 1 किलो बैगन दे दीजिए। क्या 2 किलो बैगन इतने सस्ते? मुझे तो 4 किलो दे दीजिए। ये लीजिए बहन जी, बैगन आपके। कुछ ही देर में एक एक करके रवि के सारे बैगन बिक जाते हैं और रवि फिर से जाकर पेड़ से
बैगन तोड़ लेता है और जाकर मंडी में वो भी बैगन को बेच देता है। सस्ते के कारण फिर से बैगन जल्दी ही खत्म हो जाते हैं और वह पैसे लेकर घर लौटता है, जहाँ पर उसकी कमाई अधिक होती है। इससे वह तीनों बहुत खुश हो जाते हैं। इसी तरह रवि जादुई बैगन पेड़ की मदद से रोज बैगन तोड़ता और वैसे ही जाकर बाजारों में बेच देता, जिससे वह अधिक कमाई कर पाता था और जिससे उसे काफी मुनाफा होता है। 6 महीने बाद वह पैसे इकट्ठे करके अपनी बहन की शादी एक अच्छे घर में करा देता है और दूसरी ओर अपनी माँ का इलाज भी करवा देता है, जिसके बाद उसकी माँ बहुत स्वस्थ भी हो जाती है। तभी उसकी माँ उषा रवि से कहती है, बेटा, तूने अपने भाई के जितना पढ़ा लिखा ना होने के बाद भी इतनी परिश्रम और सफलता प्राप्त की है। मैं बहुत खुश हूँ। और तूने अपनी बहन की शादी भी करवा दी। अब तो मैं भी ठीक हूँ। अपने ऊपर भी थोड़ा ध्यान दे। मैं भी तो अपनी बहू पर हुक्म चलाऊं। बड़ी बहू, बेटे तो वो रूप दिखा दिए जो मैंने कभी सोचा नहीं था। मैं क्या बोलूँ माँ, आप ही कोई अच्छी सी लड़की देख लो जिसे आप अपनी बहू बना सको। जो करना है आप कर लो। ये कह के उषा अपने बेटे के लिए बहू ढूंढती है और दूसरी ओर रवि जादुई बैगन पेड़ से तोड़कर बेच देता है। इन पैसों से वह गरीब लोगों की मदद करता है और उन्हें खाने के तौर पर बैगन को बांट दिया करता था। वो किसी को भी अपने घर से खाली हाथ नहीं भेजता था। शुभ मुहूर्त देखकर उषा अपने बेटे की शादी सुप्रिया नाम की बहुत संस्कारी लड़की से शादी करा देती है और जिसके बाद सुप्रिया अपने घर की सारी जिम्मेदारी निभाती है। जिसके बाद रवि अपना बहुत बड़ा व्यापार बनाने के बाद वे तीनों अच्छे से रहते हैं। अब उन्हें कोई भी दुख नहीं था।